जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि इस बार 10+2 का सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ सभी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि आपका एग्जाम 57 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। इसमें कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, क्या इस बार सच में नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 नंबर का फायदा होगा, अगर 12 से 15 नंबर मिलेगा तो वो किस शिफ्ट को मिलने वाला है। और लास्ट में मैं आप सभी से जोन वाइज और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि किस कैटेगरी का कट ऑफ किस जोन में कितना जाने वाला है। अगर आपका जो कट ऑफ इस जोन में कम है तब भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के विषय में कि आपका जो एग्जाम 57 शिफ्ट में समाप्त हुआ है उसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, कौन सा शिफ्ट इजी है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी बच्चों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज को लेकर के है। सबसे पहले मैं आपको हार्ड शिफ्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन सा हार्ड शिफ्ट है और इसमें कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अभी तक के डाटा के अनुसार जो माना गया है वो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी 21/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.229 के आसपास बन रहा है। अभी तक के डाटा के अनुसार, चाहे आप रैंक मित्रा का डाटा देखिए या रैंक गुरुजी का डाटा देखिए, दोनों में सबसे ज्यादा सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो आपका 21/8/2025 का माना गया है। और जो भी बच्चे जिन भी बच्चों का एग्जाम इस शिफ्ट में रहा है उसको यह मान के चलिएगा कि उसको आराम से 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 10 से 12 नंबर का फायदा मिलेगा, क्योंकि आज के समय में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जो रेलवे द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, रेलवे से संबंधित है, उसमें जो सबसे अधिक नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो आपका 10 से 12 नंबर या किसी किसी एग्जाम में 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में रहा है, इस पांचों शिफ्ट में से, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में फायदा है वो आपका आराम से 10 नंबर के आसपास होने वाला है। दूसरी जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपका 8/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.809 के आसपास बन रहा है। तीसरी जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 19/8/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53.19 के आसपास बन रहा है। चौथी जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपका 1/9/2025 का मॉर्निंग की शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53.37 के आसपास बन रहा है। वहीं पांचवी जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है वो आपका 8/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53.81207 के आसपास बन रहा है। ये जो 5 शिफ्ट हैं, अगर आपका एग्जाम इस शिफ्ट में हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका ये स्कोर थोड़ा सा कम भी रहा हो तब भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये जो 5 शिफ्ट हैं ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट हैं। और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 10 से 12 नंबर का फायदा मिलने वाला है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट को 15 नंबर का भी फायदा मिल जाए। तो यदि आपका इस शिफ्ट में एग्जाम है तो आप ये मान के चलिएगा कि आप पूरी तरह से सेफ है। यदि आपका थोड़ा सा नंबर कम है तब भी। ये आपकी रही 5 आपकी हार्ड शिफ्ट। अब बात करते हैं 5 इजी शिफ्ट के विषय में कि आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें 5 इजी शिफ्ट कौन सी है। अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका जो अभी तक का सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है वो आपका 12/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट माना जा रहा है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 62.06 के आसपास बन रहा है। दूसरे नंबर पर जो आपका सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 12/8/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 61.31 के आसपास बन रहा है। तीसरे नंबर पे आपका जो सबसे इजी शिफ्ट आता है वो आपका 2/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 61.20 के आसपास बन रहा है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे जो आपका सबसे इजी शिफ्ट आता है वो आपका 14/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 60.77 के आसपास बन रहा है। पांचवें नंबर पे आपका जो सबसे इजी शिफ्ट आता है वो आपका 11/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 60.58 के बाद आसपास बन रहा है। ये आपकी अभी तक के डाटा के अनुसार 57 शिफ्टों में सबसे इजी 5 शिफ्ट रहने वाली है।
और यदि आपका एग्जाम इस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में रहा है, आपको थोड़े से अधिक नंबर की आवश्यकता होने वाली है, या फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 2 या 3 या 4 नंबर का फायदा मिले, इससे ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा यदि आपका एग्जाम इन 5 शिफ्टों के आसपास रहा है। तो आप इस बात को भी समझे होंगे कि अभी तक के डाटा के अनुसार हमारा जो एग्जाम समाप्त हुआ है 57 शिफ्ट में, इसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके मार्क के विषय में कि कितने नंबर पे कितने बच्चे आपके उपस्थित हो रहे हैं। और हम इस डाटा को देखें तो 95 या 95 से नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या अभी तक के डाटा के अनुसार 0 है। कोई भी बच्चा अभी तक नहीं मिला है जिसका स्कोर 95 या 95 से अधिक बन रहा हो। उसके बाद आपका 90 या 90 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 10 बन रही है, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कोर 90 या 90 से अधिक के आसपास बन रहा है। 85 या 85 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 271 है। अभी तक के डाटा के अनुसार 271 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। उसके बाद 80 या 80 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 2618 है। 75 या 75 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 10157 है। 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 23727 है। उसके बाद आपका 60 या 60 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 56,429 है। और हमको यहीं तक देखना है क्योंकि आपका जो टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में पदों की संख्या 3445 है और इसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी संख्या आपकी 51,675 होती है। 51,675 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप 60 नंबर देखते हैं तो 60 नंबर पे आपके 56,429 बच्चे हो जाते हैं। अभी जब और डाटा आएगा तो ये आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इससे ये पता चल जाता है कि आपका कट ऑफ जो है वो 60 से ऊपर ही रहने वाला है, 60 से कम नहीं जाएगा। हो सकता है किसी जोन का कट ऑफ इससे कम या फिर इसी के आसपास, या कैटेगरी वाइज का कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। बाकी जो जनरल वाले OBC EWS वाले बच्चे हैं, आप ये मान के चलिएगा कि आपका कट ऑफ 60 से अधिक ही जाने वाला है। तो आप इस बात को यहाँ तक समझे होंगे। अभी तक के डाटा के अनुसार 60 नंबर या 60 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 56,429 है। और अगर हम देखें CBT 2 में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा तो 51,675 बच्चों को बुलाया जाएगा। आप यहां तक इस बात को समझे होंगे। अब हम बात करते हैं जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में कि किस जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कैटेगरी में कितना नंबर हो तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगर हम जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में बात करें तो सबसे पहले आपका जोन आता है कोलकाता, जहां पे 452 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 70 के आसपास, OBC के लिए 68 के आसपास, EWS के लिए 66 के आसपास, SC के लिए आपका 62 और ST के लिए 60 के आसपास होने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है इस समय आंसर की के आसपास तो आप ये मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन 110% होने वाला है। वहीं अगर हम मुंबई जोन के विषय में बात करें तो मुंबई जोन में 699 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है, जनरल के लिए 68, OBC के लिए 66, EWS के लिए 65, SC के लिए 63, ST के लिए 60 के आसपास रहने वाला है। यदि आप मुजफ्फरपुर जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे 68 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 69, OBC के लिए 66, EWS के लिए 64, SC के लिए 61, ST के लिए 58 के आसपास रहने वाला है। पटना जोन के विषय में बात करें तो पटना जोन में सिर्फ और सिर्फ 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 75 के आसपास जाएगा, OBC के लिए 71, EWS के लिए 69, SC के लिए 66, ST के लिए 62 के आसपास आपका स्कोर रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। रांची जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे 76 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जनरल कट ऑफ 70 के आसपास रहेगा, OBC का कट ऑफ 66, EWS का कट ऑफ 63, SC का कट ऑफ आपका 60, ST का कट ऑफ 58 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपका सिकंदराबाद जोन आता है, जहां पे आप अगर हम देखें तो 89 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहां पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 68, OBC के लिए 65, EWS के लिए 64, SC के लिए 62, ST के लिए आपका 60 के आसपास जा सकता है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर और अपना जोन अवश्य बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में इस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपका पटना जोन है तो आप पटना लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी जनरल है, उसके बाद अपना स्कोर लिखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पटना जोन में
इस कैटेगरी के साथ इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना जोन और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के कट ऑफ के विषय में। यहाँ पे अगर हम देखें तो 42 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए आपका 70 के आसपास, OBC के लिए 68, EWS के लिए 65, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास रहने वाला है। तिरुवनंतपुरम की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 112 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए आपका 65, OBC के लिए 62, उसके बाद आपका EWS के लिए 61, SC के लिए 60, ST के लिए 57 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। इसके बाद आपका बिलासपुर जोन आता है जहाँ पे 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए आपका 66 के आसपास, OBC के लिए 64, EWS के लिए 62, उसके बाद आपका SC के लिए 60, ST के लिए 58 के आसपास रहेगा। उसके बाद चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ की विषय में बात करें तो यहाँ पे 247 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो अगर हम बात करें जनरल के लिए आपका 70 के आसपास, OBC के लिए 68 के आसपास, EWS के लिए आपका 66 के आसपास, SC के लिए 64, ST के लिए 62 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। गोरखपुर जोन में 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 70, उसके बाद आपका OBC के लिए 66, EWS के लिए 65, SC के लिए आपका 63, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। मालदा जोन में सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 75, OBC के लिए आपका 72, EWS के लिए 70, SC के लिए 66, ST के लिए 64 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद अगर हम और जोन के विषय में बात करें, यदि आपका प्रयागराज जोन है और प्रयागराज जोन से अगर हम देखें तो 389 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए आपका 73, OBC के लिए 70, EWS के लिए 68, SC के लिए 65, ST के लिए 62 के आसपास जाने वाला है। अहमदाबाद जोन में 210 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 68 के आसपास, OBC का कट ऑफ 65, EWS का कट ऑफ 64, SC का कट ऑफ 62, ST का कट ऑफ 60 के आसपास रहेगा। अजमेर जोन में 71 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 72, OBC का कट ऑफ 70, EWS का कट ऑफ 67, SC कट ऑफ 64 और ST कट ऑफ 62 के आसपास रहेगा। बेंगलोर जोन में 60 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए आपका 71, OBC के लिए 68, EWS के लिए 64, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। बिलासपुर जोन में 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 67, OBC के लिए 64, EWS के लिए 62, SC के लिए 61, ST के लिए आपका 59 के आसपास रहेगा। भुवनेश्वर जोन में 56 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 74, OBC के लिए 70, EWS के लिए 70, SC के लिए 67 और ST के लिए 64 के आसपास रहेगा। चेन्नई जोन में 194 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 68, OBC के लिए 65, EWS के लिए 64, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद आपका गुवाहाटी जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे 175 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 70 के आसपास, उसके बाद आपका OBC के लिए 68 के आसपास, EWS के लिए 66 के आसपास, SC के लिए आपका 64, ST के लिए आपका 61 के आसपास रहेगा। जम्मू एंड श्रीनगर के विषय में बात करें तो यहाँ पे 147 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 66, OBC के लिए 64, EWS के लिए 62, SC के लिए 60, ST के लिए 58 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। यहाँ पे मैंने लगभग सभी जोन के कट ऑफ को बताने का प्रयास किया है। आप कमेंट के माध्यम से अपना जोन और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस जोन में इस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपके मन में और भी कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।